एक चीज तो देखने में आई, वो जब टीम हारती है ना, काफी थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ जाता है प्लेयरों में। और वो हम्म। थोड़ा सा मुझे भनक इसलिए लगा क्योंकि डेविड वार्नर ने जब कहा मनीष पांडे को क्यों खिलाया नहीं जा रहा है, मुझे पता नहीं, ये सिलेक्शन कमिटी डिसाइड कर रही है। जी। तो ये कभी कभी होता है कि सिलेक्शन कमिटी डिसाइड करती है, कप्तान राजी नहीं होता, लेकिन ये चीजें बाहर नहीं आती, ये या अंदर रह जाती है। जब बाहर जब ये आ रही है तो इसका मतलब तालमेल बैठ नहीं रहा है, ये बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आपको अच्छी टीम चलानी है तो ये सब चीजों को बाहर नहीं आने देना चाहिए। आई थिंक अजय भाई का यहाँ पर मैं एक कोट इस्तेमाल करूंगा कि अजय भाई ये कहते हैं ना कि भाई ये कप्तान डमी कप्तान है, या ये बाहर से इंस्ट्रक्शन आते हैं वही करते हैं, या एनालिस्ट जो बोलते हैं वही करते हैं, मैचअप जो करते हैं। तो ये स्टेटमेंट के बाद ऐसा लगा कि, पहले तो मुझे नहीं लगता था, लेकिन ये स्टेटमेंट के बाद ऐसा लगा कि भाई अगर मैनेजमेंट ने डिसाइड करना है तो उसमें मुरलीधरन, लक्ष्मण, या उनके जो दो कोच है टॉम मूडी और दूसरे जो इंग्लैंड के कोच है बाइलिस, आई थिंक ट्रेवर बेलिस। सो अगर वो डिसाइड कर रहे कि प्लेइंग 11 क्या होगी और कप्तान की सहमति उसमें होती है या नहीं होती है, अगर होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती, वो ऐसा लग रहा है जैसे स्टेटमेंट के बाद, तो फिर एक ये थोड़ा सा कंसर्न मुझे लगता है कि क्योंकि जनरली कप्तान अंदर जाता है और उसको मालूम है कि शायद वो कैसे खेलेगा, कैसे खिलाएगा, तो उस हिसाब से वो अपने प्लेयर पिक करता है। बट क्योंकि यहाँ कप्तान फॉरेन है और उनको कप्तान बनाया गया है, तो शायद सारे निर्णय वो भी नहीं ले सकते, इसलिए इंडियन कैप्टन होना बहुत जरूरी है जो शायद अपने निर्णय ले सके और जो प्लेयर चाहिए उस प्लेयर को वो मांग सके, डिमांड कर सके कि नहीं मैं इस प्लेयर के साथ जाऊंगा, कोई बात नहीं हारे या जीते। तो बिल्कुल मैं आई थिंक एवरीवन विल एग्री विद यू कि इंडियन कप्तान हो अगर तो आपके ऑप्शंस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ये समस्या हो जाती है कि फिर आपको फिर सिर्फ 3 फॉरेनर के स्पॉट रह जाते हैं क्योंकि एक फॉरेनर आपके कप्तान है। पर प्रज्ञान यहाँ पर एक और बात भी है, मैं समझता हूँ, चलिए अगर आपने कहा कि अरे डेविड वार्नर इतनी कप्तानी नहीं करते, सिर्फ इन 2 महीने आके करते हैं, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में अपनी शेफील्ड शील्ड टीम के लिए करते हैं, पर पता नहीं कितना डोमेस्टिक खेलते हैं वहां पे, करते हैं नहीं करते, पर कंट्री की कप्तानी में कहीं उनका नाम नहीं है आसपास। तो अगर आपके पास इंडियन, आप कह रहे हैं, नहीं है कोई जिन पे आप भरोसा कर सके जो पक्का टीम में खेले, आपके पास केन विलियमसन है। केन विलियमसन ने एक सीजन में बढ़िया कप्तानी भी करके दिया आपको, अनुभवी कप्तान है, स्ट्रेटेजिक कप्तान है, वाइड बॉल में सक्सेस ला चुके हैं न्यूजीलैंड के लिए। आपके पास जब वो विकल्प है, आप वो विकल्प ना खिला के डेविड वार्नर को खिला, डेविड वार्नर कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे प्लेयर दिए जाते हैं, मैं तो कुछ चूज ही नहीं कर सकता। तो ये सारा जो है ना वहां पे कंफ्यूजन, उसे देख के ना घबराहट सी हो रही है बाहर। देखिए, पहली बात तो मैं पहली बार ये सुन रहा हूँ कि एक जो डायरेक्टर है टीम के टॉम मूडी वो ऑस्ट्रेलियन है और डेविड वार्नर भी ऑस्ट्रेलियन के, दोनों एक ही कंट्री के बिलोंग करते हैं, तो तालमेल तो बैठना चाहिए उनका। ये अगर नहीं बैठ रहा है तो कहीं ना कहीं रूट्स में ज्यादा गड़बड़ है। वो तो जानकारी अभी मिली नहीं है, आगे चल के मिल भी सकती है कि ज्यादा तालमेल कहाँ नहीं बैठता है। अगर कोच एक दूसरे कंट्री का है, प्लेयर दूसरे कंट्री का, तभी थोड़ा सिंक नहीं बैठता है, पर इधर वो भी गुंजाइश नहीं है। लेकिन और एक बात भी है, हम कभी भी सुनते हैं एसआरएच के बारे में, तो वो डेविड वार्नर को प्रोजेक्ट कर रहे थे एज ए कप्तान, वो उनके नंबर 1 चॉइस है। केन विलियमसन टीम में है, लेकिन उनका मानना ये था कि डेविड वार्नर शायद सारे मैचेस खेलेंगे और वो ओपनर भी है, रन बनाते भी हैं, तो इसीलिए उनको नंबर 1 चॉइस बना के रखा है। और कोई रीजन मुझे लगता नहीं है कि वो केन विलियमसन को क्यों कप्तानी नहीं दे रहे। ये 4 फॉरेनर जो है ना रूल, उसी की बदौलत वो शायद कहीं ना कहीं फंस रहे हैं कि कप्तानी सिर्फ डेविड वार्नर को दे सकते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वही खेलेंगे ये टीम में।